बेसिक मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि जितना मुझे पता है फ़िलहाल इस पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में उतना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ रिसोर्सेज रहेंगे, मैं लिंक दे दूँगी या फिर लिंक मेरे वीडियोस में रहेंगे, आप वो चेक कर लेना, आपको जो भी है मिल जाएगा रिलेटेड डॉक्यूमेंट, और आपका जो भी पड़ा रहेगा वो तो आपके पास है ही। बट स्टिल मैं आपको एक बेस नोट देना चाह रही हूँ कि आप जब कुछ ये भी सीखते हो ना, बिकॉज़ ये बहुत कनेक्टेड है और ये बहुत डेप्थनेस का टॉपिक है, आप जितना सीखोगे उतना कम ही रहेगा। बट आप ये जब स्टडी में रहते हो, प्रोसेस में रहते हो ना, तब आपको किसी हायर एनर्जी का सपोर्ट हमेशा लगता है। बिकॉज़ टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब लगता है आपको ये सपोर्ट, बिकॉज आप एज ए ह्यूमन हो, आप ज़्यादा नहीं थिंक कर सकते बियॉन्ड, जब तक जितना आपको अभी लगता है सही उतना ही आप थिंक करोगे। आपको नहीं पता टू द हाईएस्ट आपका कितना अच्छा है, करेक्ट। तो आप जो भी सोचोगे कभी कभार वो लिमिटेड माइंड के अंडर ही कंसिडर होता है। सो इसी के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये पर्टिकुलर स्टडी या फिर अभ्यास करते हो ना, तो आपके ऊपर किसी मेंटोर का जो है सपोर्ट हमेशा रखना, जो आपको गाइड कर सके इस पर्टिकुलर पाथ पे। खुद से मत करने जाना कुछ, बिकॉज बहुत मैटर करता है। आपको नहीं पता कि वो कैसा इम्पैक्ट होगा, बट आप में बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही मतलब हर चीज़ सब लोग समझाते हैं, इट इज़ गुड, बट आपको आपके लिए कितना सही है वो आपको नहीं पता रहता है, राइट। कभी तो जिस पे भी आप बिलीव करते हो, जिस एनर्जी को आप ट्रस्ट करते हो, वो जैसा पाथ आपके लिए अनफोल्ड करना चाहते हैं, आप उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना, ओके। खुद से मत करने जाना, बस मुझे इतना ही कहना है। जस्ट ये नोट है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इट इज़ नीडेड, और मुझे इसके बारे में और क्या मैं कहूँ, ओके। तो ये बारीक चीज़ों का ध्यान रखना, बिकॉज कोई भी चीज़ आप जब करते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट आपको फिज़िकली कितना हो रहा है, बट आपका एनर्जेटिक लेवल पे कितना हो रहा है ये आपको पता नहीं है ना। तो जो भी करोगे अंडर गाइडेंस करना, और जो आप जिनको मानते हो उनके अंडर करोगे, तो आप मतलब आप भटक नहीं जाओगे कहीं, और अगर भटक रहे हो तो आपको वो खींच के लेके आएंगे। बहुत बेसिक है और क्रूशियल है, सो ये हमेशा याद रखना। तो बेसिकली कई सारे मुद्राज रहते हैं। तो मैंने जब मेरी प्रैक्टिस में जो भी करती हूँ उसमें ध्यान मुद्रा एक काउंट हो जाता है, और ओपन मतलब पाम फेसिंग अपवर्ड वाला, ये दो पोजीशन ही मैंने ट्राई किया है और मैं करती हूँ। तो ये दो पोजीशन के साथ ही मेरा रहता है। तो बेसिकली जब आप ये पोस्चर करते हो ना, जो पाम्स फेसिंग अपवर्ड जो पोस्चर रहता है वो रिसीविंग एनर्जी का रहता है। और अगर आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करना है, या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं अट्रैक्ट होना है एनर्जेटिकली, या फिर उसका इमोशन आजू बाजू का नहीं लेना है, देन आप पाम जो है डाउनवर्ड फेसिंग करके रखोगे। आप जो भी कुछ अच्छा लर्न करते हो, कुछ सीखते हो, तो मेक श्योर करना आपका फोल्ड जो है क्रॉस हो। खाते वक्त भी अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है, देन जस्ट कीप इन माइंड कि आपका लेग्स फोल्डेड हो, बिकॉज कुछ भी जा रहा है आपके अंदर वो प्रॉपर करेक्ट वे से जाना चाहिए। आप कुछ भी लर्न करते हो, देन आपका पैर जो है फोल्ड रहना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बेसिक आप रखोगे ना, तो आपका ईजी हो जाएगा लर्निंग पाथ, बस। और आप आई कांटेक्ट करते हो, तो वो भी मैटर करता है कि अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी कम मैच हुई, देन वो नेगेटिव एनर्जी आपको नेगेटिव करके रख देगी। सो यहाँ पे एनर्जी का गेम है। तो आई कांटेक्ट जब होता है, इट इज़ गुड हैविंग अ आई कांटेक्ट, बट अगर आपका वेसल उतना प्रिपेयर नहीं है, तो अगर आप सामने वाले की एनर्जी अगर ज़्यादा है, देन वो आप पे हावी हो सकती है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। आई थॉट कि आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे सकूँ। तो विल जस्ट गोइंग बैक टू द मेन पॉइंट हमारा। तो महादेव की सीरियल में भी माता पार्वती को जब शिव जी ट्रेन करते हैं, देन वहाँ पे वो सर्टन मुद्रास करती है। वो आप एपिसोड एक बार देख लेना, वहाँ पे भी वो जो मुद्रास करती है ना, दे आर रिलेटेड टू अवर 7 चक्रास। तो अगर आप वो एपिसोड देख लोगे, देन आपको कुछ थोड़ा सा मुद्रास के बारे में कंफर्म हो जाएगा। मतलब वो पर्टिकुलरली मैंने जब मुद्रास का सुना था ना, तो मैंने पहले वहाँ से सुना था, मतलब देखा था ओके माँ ऐसे पोस्टर्स में मुद्रास करती है, ऐसा मुझे समझ आया था उस टाइम जब मैं सीख रही थी लर्निंग, ओके। बाद में जब बाकी के कंसेप्ट अनफोल्ड हुए, देन जितना मुझे अभी तक समझ आया, देन आई वाज ट्राइंग टू ब्रीफ यू ऑल। तो उस पर्टिकुलर से ध्यान दीजिएगा बस
कि देखिए हमारे जैसे कि ये सदगुरु ने कहा था कि ये 84th टाइम जो है ये चल रहा है, 112 टाइम क्रिएशन होगा, 84 टाइम का ये चालू है, जो जो बैंक कहते हैं, ये 84 टाइम का चालू है। और जो पास्ट इम्प्रिंट्स जो रहते हैं ना, वो 21 मतलब रिमाइंडर, और हिंदी में कुछ तो वर्ड है वी से लाइक शेष यानी रिमाइंडर ना, शेषनाग ऐसे कुछ तो वर्ड के रिगार्डिंग है। देन वो 21 टाइम्स का रिमाइंडर जो स्टिल हम पे इम्पैक्ट करता है लाइक ओके। तो आदि योगी ने 112 वेज फाइंड आउट किए थे कि ह्यूमन रीच कर सकता है। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर की थी। माँ ने उन्हें क्वेश्चन किया था कि और ज़्यादा वेज क्यों नहीं है, तो वहाँ पे शी डिड साधना एंड ऑल मैनी थिंग्स। एंड उसके बाद जब उन्होंने स्टडी किया खुद का, देन जब बाकी लोग बैठे थे ज्ञान के लिए और माँ शिव जी बता रहे थे, देन शी जस्ट वो बाजू में उनके आगे, मतलब जो डिसाइपल्स थे बाकी उनके साथ माँ आके बैठी, राइट, बिकॉज उन्होंने देखा, उन्हें भी समझा कि यस जो बता रहे हैं आदि योगी एज ही इज़ द फर्स्ट गुरु, तो उन्होंने 112 जो पेज बता है बराबर बताए। माँ ने उन्हें क्वेश्चन क्यों इतने किए, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी डू क्वेश्चंस, राइट, हम में इतने एंडलेस क्वेश्चंस होते हैं। तो उन्होंने अगर उन्हें क्वेश्चन किया है, देन अगर जिसको भी इतना क्वेश्चंस गिरते रहेंगे, देन उनके माध्यम से जो भी आंसर्स हैं अनफोल्डेड, यहाँ पे हमें एज अ ह्यूमन बीइंग जो सीखना है वो हम सीख सकते हैं, राइट, बिकॉज शी गेव द यस इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उन्होंने तो एग्जाम्पल एक सेट करके रखा है ओके। मतलब ये एक अच्छा स्टोरी है। अब जब वो एपिसोड देखोगे चक्रास का, सतगुरुस का, देन आपको वो स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। मैंने थोड़ा सा जितना मुझे याद आया था उस रिगार्डिंग मैंने आपको शेयर किया। तो ओके, वेयर मतलब हमारे 7 चक्रास जो मेन रहते हैं हमें पता है, बट देर आर 114 मेजर चक्रास इन अवर बॉडी ओके, जिसमें 108 पे हमें काम करना पड़ता है, और बाकी के 4 जो रहते हैं वो बोनस में आपको मिल जाते हैं। मतलब अगर आपने ये हो गया आपका, देन वो बोनस रहता है हमें ओके। देन उन्होंने ये भी कहा था कि अर्थ, प्लैनेट और सन और मून में जो डायमीटर है वो भी 108 का है, और मतलब सन और प्लैनेट अर्थ में 108 का डिस्टेंस है, मून और अर्थ में भी 108 का डिस्टेंस है। तो इट इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल ना, कि हम 108 काउंट करते हैं, बट ये उसमें कुछ लिंक्ड हो जाता है, देन इट इज़ समथिंग मैजिकल लाइक, राइट। तो अभी 108 है, 112 वेज आदि योगी ने बताए थे, 108 हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, 4 आपको बोनस में मिलेंगे, यानी 9, 10, 11, 12, मतलब वो 12 तक 112 का काउंट हो जाएगा, और जो 2 एक्स्ट्रा है वो आपको ऐसे ही बाद में मिल जाते हैं बोनस लाइक, मतलब वो भी एक बोनस टाइप ही है। देन वो मेजर चक्रास का वीडियो आप देखोगे, थोड़ा आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम अभी मेन 7 चक्रास के ऊपर जब आते हैं, 7 चक्रास के बारे में आपने जो भी पढ़ा रहेगा, बट मैंने जितना यहाँ पे चेक किया है, एनालाइज किया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये 7 चक्रास में भी जो नाडीज कनेक्टेड रहते हैं वो 36,000 लेफ्ट साइड में रहते हैं, 36,000 राइट साइड में रहते हैं, हमें टोटल 72 रिप्रेजेंट करते हैं, सन मून एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं। सो ये वाला अलग पार्ट है, अलग इन द सेंस ये कनेक्टेड ही है इसी में, ये वाला पार्ट। इसमें ना एक बहुत अच्छी स्टोरी ना अंगराज करके, आई थिंक महादेव के सीरियल में ना वो एक रहते हैं जो उनकी माँ को उनको ज़िंदा करना रहता है। सो वो 5 एलिमेंट्स को लेके आते हैं, तो उसमें वो सूर्यदेव और चंद्रदेव को भी लेके आते हैं, बट बाद में उन्हें फिर पता चलता है अग्निदेव से कि उन्हें अर्थ एलिमेंट को भी बुलाना है और वाटर एलिमेंट को भी लेके आना है, क्योंकि वो गलती से लेके आए थे सूर्यदेव और चंद्रदेव को 5 एलिमेंट समझ के कि उनसे शरीर बनता है, बट वो भूल चुके थे कि उन्हें अर्थ और वाटर को लाना है इसके लिए। और ऑब्वियस वो लाइफ जो रहती है वो अलग पार्ट है, तो वो भूल चुके थे। बहुत अच्छी स्टोरी एक्सप्लेन की है वहाँ पे, आप ज़रूर चेक कर लेना महादेव की सीरियल जो ओल्ड लाइफ ओके पे लगती थी, बिकॉज उसमें से आपको काफ़ी डॉट्स जो है ज्वाइन करने मिलेंगे और आप बहुत सीखोगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपने देखी है, देखते हो, देन इट्स गुड, नहीं देखी है तो देखना।
तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि 7 चक्रास जो है, जैसे कि रूट चक्रा रहता है हमारा, ओके, पर्टिकुलर चक्रास के पर्टिकुलर कलर रहते हैं। देन रूट चक्रा, मूलधारा, सैक्रल चक्र आता है, स्वादिष्ठाना, सोलार प्लेक्सस, मणिपुरा, हार्ट, अनहता, थ्रोट, विशुद्धि, थर्ड आई अग्न, और क्राउन जो है सहस्त्रारा, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो हमारे चक्रास है ना, वो पर्टिकुलर चक्रास में पर्टिकुलर एलिमेंट है, ओके। हमारी बॉडी भी जो है ना 5 एलिमेंट से बनी हुई है, राइट। अग्नि, वायु, पृथ्वी, स्पेस और वाटर, राइट। और सूर्य और चंद्र जो है ये हमारा ईडा पिंगाला लाइक का काम है, मतलब लेफ्ट बॉडी और राइट बॉडी, राइट। वो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस बॉडी। मैस्कुलाइन एनर्जी जो रहती है वो कॉन्शियस रहती है, वो जो कि राइट साइड में रहती है। सबकॉन्शियस जो है फेमिनाइन एनर्जी हमारी मून को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारी लेफ्ट साइड में रहती है, ओके। तो ईशा उपयोगा में ना नाड़ी शुद्धि का है पार्ट, आप वो ज़रूर चेक कर लेना, वो आपको हेल्प करेंगे आपके लर्निंग के लिए। साथ ही साथ अरुण सर का मैं जो वीडियो देख रही थी ना पॉडकास्ट, उन्होंने एक अच्छा बताया था कि बैलेंस अभी आपका कौन सा एक्टिव है आप चेक कर सकते हो। जैसे सदगुरु ने चेक किया था कि अगर आप थोड़ा सा फिंगर्स नीचे रखोगे आपके हाथ के, तो आपको समझ आएगा कि कौन सा आपका एक्टिव है। जो ज़्यादा एनर्जी थ्रो कर रहा है वो एक्टिव है आपका पार्ट अभी बेसिकली। और जो आप नाड़ी शुद्धि करते हो उससे क्या होता है, आपका बैलेंसिंग क्रिएट करने में हेल्प होता है, वो पर्टिकुलर टाइम पे आप करोगे तो। जैसे कि मॉर्निंग और इवनिंग का 11:40, 12:20 का टाइम रहता है, 20 मिनट्स का। देन AM PM का ये, देन 6:40 और 6:20 और 6:40 AM PM का ये टाइमिंग रहता है। उसमें आप प्रैक्टिस करते हो, देन आपका बैलेंस हो जाएगा। अरुण सर ने जो बताया था उसमें ही सेड वेल कि एक नॉस्ट्रल आप बंद करोगे और इनहेल एक्सेल करोगे ना, एक थोड़ा सा हार्ड जाएगा और एक थोड़ा सा लाइट रहेगा। तो जो भी इजीली हो जाएगा वो आपका पार्ट एक्टिव है। तो आपको अगर रेस्ट करना है तो आपको समझ जाएंगे कि कौन सा टाइम आपका रेस्ट का है। अगर आपको काम करना है तो कौन सा टाइम, मतलब राइट का अगर इजी वे में हो रहा है देन आपको एक्टिव है, आपको काम करना है, वो बता रहा है। सो ये आप गाइडेंस लेके चलोगे देन मज़ा है ना आपका अनफोल्डिंग में। चलो बैक टू द टॉपिक। तो जैसे कि हमारे बॉडीज़ में 5 एलिमेंट से बनी है, देन हमारे जो फिंगर्स रहते हैं वो भी कनेक्टेड है वो पर्टिकुलर एलिमेंट से। जैसे कि थंब रिप्रेजेंट करता है फायर को, इंडेक्स जो फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है एयर को, मिडिल फिंगर अर्थ स्पेस, रिंग कनेक्ट करता है हमारे अर्थ एलिमेंट को, और लिटिल फिंगर जो रहती है वो कनेक्ट करती है वाटर को। तो जब आप ध्यान मुद्रा जो कहते हैं ना, वो कॉन्शियस और सब, मतलब हम वहाँ पे क्या ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर जो हम ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को हम ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। सो इट इज़ ब्यूटीफुल समथिंग ना कि यस, हम हमारे कॉन्शियस स्टेट से उस सबकॉन्शियस स्टेट से कनेक्ट हो रहे हैं, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट टू द हायर डायमेंशन, जहाँ से हमें कुछ डाउनलोड मिल सकता है, कनेक्टिविटी फील हो सकती है, लाइक दैट हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी होल जो बॉडी है ना, जैसे कि एलिमेंट से है, राइट, तो उसका परसेंट है अकॉर्डिंगली अगेन वो भी पार्ट आता है। जैसे कि फायर 4% है, एयर हमारे यहाँ पे 6% है, वाटर 72%, अर्थ 12% है, स्पेस जो रहता है हमारे बॉडी में उसे रिमेनिंग परसेंटेज के द्वारा बोलते हैं। मतलब और इलेक्ट्रिसिटी लाइक है ना, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्ट कैसे हो रहा है, वहाँ पे भी कुछ बिजली जा रही है, राइट। तो ये कनेक्शन कौन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये इंद्रदेव करते हैं, ये मैंने एक वीडियो में सुना था। तो हमारा जैसे कि रूम है, मतलब हमारा जो इंटरनल बॉडी है वो हमारा इंटरनल होम है, राइट, और जो आउटर बॉडी है वो भी हमारा एक होम है। तो आप बाकी की बाहर की चीज़ें भी कैसे ऑपरेट करते हो, वो आपके इंटरनल को वहाँ पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी, इम्पैक्ट करेगी, ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। तो अगर आपको अंदर कुछ बैलेंस करना है देन आप सर्टन प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हो खुद के क्लीनिंग पर्पस के लिए। जैसे कि फायर एलिमेंट, आपको इमोशंस, आपको कितना गुस्सा हो, आप कितना लव फीलिंग कर रहे हो, मतलब ये एनर्जी ना, मतलब आपकी मार्स की एनर्जी, 9 नंबर की जो एनर्जी है मार्स की एनर्जी, वो हम पे रूल करेगी, हम कितना
एग्रेशन में है या फिर कितना लविंग एनर्जी में है, जो भी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग के हिसाब से। तो अगर आपको वो क्लीन करना है देन ऑब्वियस आप फायर क्लेंजिंग कर सकते हो, राइट। तो क्लेंजिंग के मेथड्स है, मतलब ये मतलब जो हम नज़र उतारते हैं वो भी एक बुद्ध शुद्धि टाइप है ना। तो फायर के सामने आप बैठोगे 2-3 मिनट का, वो भी एक क्लेंजिंग होती है आपकी बॉडी का, वो एक पार्ट है। आप खुली हवा में जाओगे, फ्रेश ब्रीथ लोगे, लूज कपड़े पहनोगे, देन वो आपका एयर एलिमेंट जो है क्लीनिंग का काम करता है, राइट। तो ऐसा अर्थली आप जितना भी ग्राउंडेड मतलब नेचर में रहोगे, मदर अर्थ के साथ रहोगे कनेक्टेड में, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहोगे, देन आपका अर्थ एलिमेंट उतना सपोर्ट करता है। आप खाना किस इमोशन के साथ खा रहे हो, पानी आप किस इमोशन के साथ खा रहे हो, पी रहे हो, ये सारा इम्पैक्ट करेगा और करता है। सो ये मैटर करता है, मतलब ये सारी बेसिक चीज़ें ना कनेक्टेड है। तो जैसे कि एक वीडियो आई थिंक सात्विक मूवमेंट में ही आ रहा है, उन्होंने एक अच्छा एक्सप्लेन किया था। और मतलब सदगुरु का आप वीडियो एक देख सकते हो जिसमें बुद्ध शुद्धि जो टाइप है उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि आप खुद को कैसे क्लीन कर सकते हो, फायर, एयर, वाटर, अर्थ एलिमेंट जो भी है लाइक उसमें का। और एक सात्विक मूवमेंट का उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन से लाइक शेयर किया था। वहाँ पे फेस्टिवल प्लस एलिमेंट्स को आप कैसे घर पे लाते हो उसके रिगार्डिंग वो वीडियो था। तो फायर के लिए वो दे लाइट अ लैम्प, फ्रेगनेंस कुछ अगरबत्ती जलाते हैं लाइक एंड ऑल। देन एयर आने के लिए हम लोग विंडोज़ ओपन करते हैं, सनलाइट आती है, वी गेट मतलब आपको हीलिंग मिलेगी, राइट। उस प्रकार वाटर जो है डेकोरेट करके रख सकते हो कोई सी पॉट में लाइक विथ फ्लावर, देन वो क्रिएट करती है पर्टिकुलर एनर्जी आपके लिए। आप घर में इंडोर प्लांट्स रखोगे देन आप अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड रहते हो। आपका घर का जो भी क्लियरिंग्स रहता है आप साफ सफाई करोगे, देन ऑल वो क्लियर करोगे, देन आपका क्या होगा, क्लीनिंग होगा, राइट। मतलब कुछ तो स्पेस क्रिएट होगी ना, मतलब ये हम मतलब बाहर का जो हम अरेंज करते हैं, इंटरनली आप को सपोर्ट मिलता है, आपको जो भी खुद को कैसा रखना है वो पर्टिकुलर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। प्लस एनर्जेटिकली वाइज अगर हम बात करें ना तो हमें पॉजिटिव एनर्जी रहती है, नेगेटिव एनर्जी रहती है, राइट। फ़ोन में भी जैसे कि आप चेक करोगे ना, मास्टर श्री आकाश ने कहते हैं कि मेमोरीज हमारी अच्छी रहती हैं, बुरी रहती है। अगर हम जैसे नेगेटिव एनर्जीज को निकालते हैं वैसे ही अगर जो बहुत जूना अपना अचीवमेंट्स रहेगा उसको भी अगर हम थोड़ा सा लेट गो लाइक करेंगे देन हमारे वेसल में एक स्पेस क्रिएट होगा, राइट। और अगर हमारे वेसल में स्पेस क्रिएट होता है देन यूनिवर्स को समझेगा ना कि हाँ इस वेसल में अभी जगह है, हम यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं। अगर आप आपकी ओल्ड मेमोरी के साथ ही स्टक रहोगे, ये रहोगे कनेक्टेड, मतलब आप उसको लेट गो पे नहीं रहोगे देन आपके पास अच्छा कहाँ से आएगा कुछ नया। आप जो कहते हो ना कि वेसल, तो आपका वेसल मैटर करेगा, आप वेसल एक्सपांड कितना कर रहे हो, उसमें कितना चीज़ें होल्ड कर पा रहे हो, ये कनेक्ट होगा बाकी सारी चीज़ें। मतलब अगर आपका फ़ोन लिमिटेड मेमोरी के साथ है देन ऑब्वियस आपको कुछ नया स्टोर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आपको एक तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा उसका, अदरवाइज़ आपको कुछ डिलीट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड कर रहे हो, या फिर स्पेस क्रिएट कर रहे हो इनफ, या फिर हैंडसेट अगर अलग लेते हो देन आप अपग्रेड कर लेते हो, बट बॉडी तो आपका एक ही है ना, आपको उसको ही अपग्रेड करना पड़ेगा, हाँ कुछ तो डिलीट रिमूव करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। यस, रंगोली भी आप यूज़ कर सकते हो, कोलम आप चेक कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटीफुल आर्ट जो वेल्थ, हेल्थ, वेलबींग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आई जस्ट डू रिकमेंड कि आप वो भी चेक करें। कोलम इज़ अ गुड पार्ट, अगर आप इंक्लूड कर सकते हो देन इट इज़ वेरी गुड। बट साथ ही साथ आप फिर वह साउंड्स हम घर पे वाइब्रेट करते हैं, मतलब हम पूजा का लगाते हैं, आप जो भी चैंटिंग करते हो वो साउंड अगर आप क्रिएट करते हो देन बाय डिफ़ॉल्टली वो आपके अंदर के वाइब्रेशंस को भी कनेक्ट कर रही है, राइट। मतलब वो एक स्पेस क्रिएट कर रही है ना, मतलब आप जो बोलोगे उस पर्टिकुलर सेंटेंस से, वर्ड से वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की एनर्जी क्रिएट होगी, राइट। अगर चार लोग आप अच्छा बोल रहे हो तो चार लोग सुनेंगे, अगर बुरा बोल रहे हो तो झगड़ा होगा, राइट। मतलब आप जो बोलोगे उससे वो इम्पैक्ट होगा, राइट, साउंड का, एनर्जी का। तो जो भी आप म्यूज़िक घर पे प्ले करते हो या फिर मोबाइल में प्ले करते हो या फिर सुनते हो वो एक एनर्जी क्रिएट कर रही है, आपको ये ध्यान रखना है।
आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जो है नाद योगा यूज़ कर सकते हो, वो भी एक ईशा उपयोगा का पार्ट है। दैट इज़ टू गुड, वो आपको अलाइंड रखेगा, इट इज़ हेल्पफुल। तो ये वाला साउंड का बैलेंस भी उतना ही इम्पैक्ट करेगा आपको भी और आपके साथ जो भी रहते हैं थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सबको। तो अभी हम थोड़ा सा, मैं 7 चक्रास के ऊपर वापस आ रही है कि आपकी बॉडी के जो चक्रास है, जैसे कि रूट जो हमारा बेसिक है, तो वहाँ पे मैंने ये सुना है कि पार्वती माँ और गणेश जी का वो चक्रा है। जो सैक्रल चक्रा है, जो सेकंड लास्ट, वो माँ सरस्वती एंड ब्रह्मा जी का है। तो अभी रूट चक्रा से हम समझते हैं कि अभी मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ध्यान से सुना। रूट चक्रा है आपका, वो रूट है आपका, मूल है आपका, राइट। अगर न्यूमेरिकली हम देखें ना, तो 258 ये जो नंबर है वो अर्थ एलिमेंट का नंबर है, यानी आपके ये रूट से कनेक्टेड है, क्योंकि रूट चक्रा जो है ना अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और अर्थ एलिमेंट के जो नंबर्स हैं न्यूमेरिकली वो 258 आते हैं। तो ये जो नंबर्स है अर्थ एलिमेंट 258, 2 मून से कनेक्टेड है, चंद्रमा से, 5वां कनेक्टेड है बुध से, मरकुरी से, 8 शनि जी का है, देन अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है और आपका ये रूट चक्र है, राइट। अगर हम उसका बेनिफिट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो क्या होगा, 2 जो है इमोशंस का दिखाता है, 5 बैलेंस का दिखाता है और 8 जो है न्याय दिखाता है, या फिर ऐसा कह सकते हो, राइट। मतलब हर एक नंबर पर्टिकुलर का कुछ वैल्यूज़ है ना, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन नेचर एज अ देखिए ना, हमें क्या रहते हैं, हम इमोशंस से भरे रहते हैं, हमें बैलेंस चाहिए होता है लाइफ में। और साथ ही साथ 8 जो नंबर है वो क्या है, जजमेंट का है या फिर डिलेस का कारण रहता है, यानी टाइम लगता है हर चीज़ में होने के लिए, राइट। सो ये वे से पर्सपेक्टिव से देखिए ताकि आपको फिर कनेक्ट हो जाए। तो न्यूमेरिकली अगर हम देखें, अगर हमारे चार्ट में ये नंबर्स मिसिंग है, बैलेंसिंग नहीं है, देन हाउस का हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट। तो आप उस पर्टिकुलर रेमेडी करते हो, वो वाला भी पार्ट रहता है। बट मेन क्या है, रूट चक्र है ना, ये आपको मूल दिखा रहा है कि आप कैसे हो, आपके पास क्या है। तो मतलब ये पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी आपके पास, मतलब हर नंबर्स आपके पास है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब अगर आपको लग रहा होगा कि आपके चार्ट में नहीं थे, तो आपके रूट चक्रा में तो है वो नंबर। मतलब हर नंबर है ना आपके पास, सिर्फ आपके चार्ट में अभी ऐसा ऊपर से नहीं दिख रहा है आपको, बट इनडायरेक्टली आपके पास वो है। सिर्फ जो प्रभाव का पड़ना रहता है ना, मतलब डोमिनेंस जो रहता है ना, वो जो नंबर नहीं है आपके पास, वो थोड़ा सा कम पड़ता है, और जो नंबर है आपके पास वो ज़्यादा रूल करता है। सिर्फ ये ऐसा पार्ट होता है। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस ये याद रखना कि ध्यान मुद्रा आप करते हो, बट जो रिंग फिंगर के साथ मेडिटेशन है ना, वो मत करना। वो उसको सर्टन कुछ गाइडेंस लगेगा, सो आप मत करना। आप सिर्फ ध्यान मुद्रा में करना या फिर ओपन हैंड में करना, यही। और आगे का वीडियो जो है चेक कर लेना बाद में।